Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता नासूर बनी शीवर लाइन, शहरवासी परेशान। निगम अधिकारी ने अंग्रेजी में विद इन वीक काम शुरू करने की कही बात। रीवा शहरवासियों के लिए शीवर की समस्या नासूर बन गई है। इस समस्या से आजिज लोग आज शुक्रवार को शहर के नीम चौराहा में शहरवासी चक्का जाम कर हड़ताल करने की मजबूर हो गए। हालांकि सड़क बनने की मांग को लेकर मार्ग अवरुद्ध कर धरने पर बैठे लोगों को निगम अधिकारियों ने अंग्रेजी में विद इन वीक काम शुरू करने की बात कही है। रहवासियों का कहना है कि शीवर कंपनी ने मोहल्ले की सड़कें खोद डाली, उसमें पाइपलाइन भी डाल दी, लेकिन सड़कों को बराबर नहीं किया। गहरे गड्ढे उसी हाल में छोड़ दिया, जिससे आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। पैदल चलना मुश्किल हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग घर से निकल नहीं पा रहे। रोड की समस्या को लेकर रहवासी पार्षद, मंत्री, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए, जो आज शुक्रवार को चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। गुस्साए वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद के बारे में भी जमकर बुरा भला कहा कि पार्षद की तो न उन लोगों ने कभी शक्ल नहीं देखी, कई बार मैसेज करवाए लेकिन कभी आते ही नहीं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम राजन शुक्ला के बारे में भी कहा कि उन्हें अब यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिल रही, उन पर पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, लेकिन इस मर्तबा चुनाव में वह इसका पूरा ख्याल रखेंगे। इस तरह से रहवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल लोगों को आंदोलन करते देख नगर निगम अमले ने रोड बनाने की फॉर्मेलिटी शुरू कर दी है। हालांकि नगर निगम अधिकारी ने अंग्रेजी में विद इन वीक काम शुरू कराने की बात कह रहवासियों को तसल्ली जरूर दी। आइए सुनते हैं रहवासियों ने क्या कुछ कहा। व्यापार भी इसी रास्ते कितना प्रभावित हो रहा है, कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए, ये रोड लगभग 1 साल से खराब है और बहुत ज़्यादा व्यापार प्रभावित है। हम लोगों का व्यापार दीपावली एक खास त्यौहार होता है, खास व्यापार होता है। व्यापारी की बात हम बात करें तो पूरा व्यापार चौपट है, धूल से दुकान सनी हुई है, बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर दुकान। बताइए सर, हमारी तरफ का रोड जो है किस तरह से देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और इतना गंदा रोड है कि हम लोग को चलने में 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं किसी काम से कि ना जाएं। वाहन निकालना इतना मुश्किल है कि धूल मिट्टी साथ में आता है, इतना बेकार। और जहां पानी बरस जाए तब तो फिर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस रोड से निकल सके, 10 बार सोचना पड़ता है। और आज तक हमने 8 नंबर का पार्षद ही नहीं देखा है कि वो कौन पार्षद है, कभी उसने राउंड नहीं मारा, कभी देखा नहीं उसने कि हम लोग के उपवन नगर बैंक कॉलोनी इतनी अच्छी कॉलोनी बनी है, अच्छे प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसी से लगा वो रोड है, और जिसमें से वहाँ से भी नाली की समस्या है और ये रोड की भी नाली की समस्या है, जिसके जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं ध्यान देते। वो तो हम लोग आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखा है, कौन है हम लोग आज तक शक्ल नहीं देखा। कई बार मैसेज भी भिजवाया, लगता है पलट जाएगी, तो आज तक वो नहीं आए हमारे लोगों के सामने। कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आप ये पार्षद का दर जाएंगे सब घरावा करेंगे, पार्षद को बाहर आने नहीं। बोलिए। पार्षद जो है हम लोग का आज तक हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो हम लोग की कॉलोनी में कभी आए भी नहीं है। हमारी नाली कॉलोनी की इतनी बनी नहीं है, उसके कारण आए दिन झगड़ा होता रहता है एक दूसरे से। कम से कम एक नाली बन जाए, नाली समस्या डेली की परेशानी है ये, तो अगर वो बन जाती है तो कम से कम वो है ना। रोड राजन शुक्ला जी ने रोड बनवाया, हमारा ये भी आश्वासन दिया था, इतनी अच्छी रोड बनी है हमारी कॉलोनी उपवन नगर की, और उसके लगे ये भी अच्छी बनी थी, लेकिन इस कॉलोनी को मेन कॉलोनी को उन लोगों ने शिविर लगा के खराब कर दिया है ना। अभी अभिषेक अग्निहोत्री आपको डिटेल में बता भी चुके हैं। हम लोग यहाँ से रोजाना निकलते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, और इतना डर लगता है इस रोड पर से चलते में कहीं हाथ पैर न टूट जाए। और आदमी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम अपना सामान लेने के लिए तो घर से बाहर निकलेगा, ना सब्जी लेने जा सकते, ना किराना लेने जा सकते। और एक दिन की बात नहीं है, ये सालों से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कभी इनके यहाँ किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, और उसके बाद ठेकेदार को ये लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मालूम नहीं है। किसी भी खुदाई के बाद ठेकेदार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कम से कम ये रोड जिस तरह की बनी हुई थी वापस वो उस तरह से कर दे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन भी लीपापोती करके निकल जाता है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को मानते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हम ये मानते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सारा मध्य प्रदेश देखने लगे हैं पूरा, उनका रीवा शहर की तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं उसमें 90% वोटर
बीजेपी के हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के हैं, लेकिन ये सब लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा तो हमको अपने वोट पे भी विचार करना पड़ेगा कि हमें मतलब कमल पर मोहर लगानी भी है कि नहीं लगानी है। क्या नाम है आपका? अशोक मालानी। जनता आक्रोशित है सड़क को लेकर। जी, सड़क को बनवाई, अब सड़क जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी। 1 साल से परेशान है। ये 1 साल से परेशान है। एक्चुअल क्या होता है, जब भी कहीं भी लाइन डाली जाती है, क्योंकि यहाँ 5 से 6 मीटर डेप्थ में खुदाई हुई है, लाइन डाली गई है, तो उसका सेटलमेंट होता है। जब वो सेटलमेंट हो जाता है तब आदमी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता। तो उसके चक्कर में जो है, क्योंकि बरसात थी, यहाँ डामरीकरण होना था, पूरे प्लांट बंद रहते हैं, इसलिए अब प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल काम कराया है। किस तरह की सड़क बनेगी सर? नहीं, फिर नहीं खुदेगा, काम कंप्लीट, सीवेज काम कंप्लीट हो गया। इस सड़क किस तरह की बनेगी? जी? सड़क जी हाँ, कैसी बनेगी सड़क? सड़क डामरीकरण है? हाँ, डामरीकरण बनेगी। जो जैसी रोड थी वैसी बनी जाएगी। जी, नगर निगम क्या इसी का इंतजार कर रहा था? नहीं, नगर निगम इसका इंतजार नहीं कर रहा था। नगर निगम टाइम पे काम करता है। बरसात चूँकि हमने आपको बताया ना कि चूँकि प्लांट बंद रहते हैं डामरीकरण के, बरसात बाद प्लांट चालू होते हैं। अभी प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल कार्य डामरीकरण का कराया जा रहा है। कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब ये विदिन वीक अपन ट्राई करेंगे, विदिन वीक कंप्लीट हो जाए।